कितने लोग आज खुश हैं? दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे करें और कहें, ऐ खुदावंद मैं खुश हूँ, मैं तेरी हजूरी में खुश हूँ। ऐ खुदावंद मुझे अपनी शादमानी से भर दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वाह वाह वाह, आप इधर आ जाए। ये बेटी के साथ जगह है, आ जाए इधर आ जाए। अब तो ये है कि जो हमारे वर्शिपर हैं वो भी चौकस होकर बैठते। एरिक भाई आज पीछे बैठ गए, इधर आ जाइए। ये यहाँ पर झांझ पड़ी हुई है, साथ आप टेलीविज़न व्यू भी कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आए अपने हाथों में खुदा के कलाम को लें, दाने हाथ में ऊपर करें और कहें मेरे पीछे, है खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे मसीह की मानद बना, मेरी हदायत कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बड़ा खूबसूरत दिन है और एक लिहाज से बड़ा अहम दिन भी है, क्योंकि आज मुझे आप बड़े क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि लाइट मेरे पे ज़्यादा होती है, आप पे कम होती है, तो आज लाइट आपके ऊपर भी है। तो मुझे जब हंसते मुस्कुराते चेहरे नज़र आएंगे तो मैं भी खुश होऊंगा और पाकरू भी खुश होगा। हाँ, तो हंसने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा लिप्स को मूव किया जाए, हाँ, और थोड़े से दांत नज़र आने शुरू हो जाए, तो वो उसे कहते हैं हंसना, हाँ, मुस्कुराना। तो जब भी आप ये महसूस करें कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ज़रूर स्माइल पास करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आपको भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपनी बाइबल साथ लेके आए हैं? नौजवान ओनली, यूथ के लोग, कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं साथ? 1 2। इन दोनों बच्चों को 500 ईच आज आपने देना है। और जो नहीं लेके आए उनको 200 रुपये जुर्माना, उनसे इकट्ठा करके तो इनको देना है। चले, ये एक अच्छी बात है कि वो अपने आप को नौजवान समझते हैं। खुदा उनका फजल भाई थॉमस पे होता रहे, खुदा उनकी तारीफ हो। आज खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें हम सीखने को हैं और वो भी बेंचमार्क के हवाले से है। हम आजकल सीख रहे हैं बेंचमार्क, और आज जिस खुदा के खादम की और खुदा के ममसू की आज हम केस स्टडी करने को हैं, उसमें से आप बहुत कुछ सीखेंगे और बरकत पाएंगे। सब कहें आमीन। आजे 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 आजे, अभी मैंने शुरू नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि दिन जो है वो अच्छे आने शुरू हो गए हैं, खुले दिन, थोड़े सर्दी का जोर जो है वो कम हो गया और रज़ाई की गिरफ्त भी कम हो रही है। और जो जो रज़ाई की गिरफ्त कम होगी, लोग जल्दी उठेंगे। और आने वाले दिनों में तो लाइट का भी इशू होगा, तो लोग हो सकता है तड़के ही उठ जाया करें, इसलिए चर्च के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड इन ऑल कंडीशंस। आज जो हमारा टॉपिक है बेंचमार्क यानी मेयार, आज हम 2-3 बड़ी खूबसूरत बातें एक केस स्टडी के अंदर देखेंगे और सीखेंगे कि खुदा के लोगों के लिए
क्या अहम चीज है जिसे खुदा अपनी निगाह के अंदर अहमियत देता है, इंपॉर्टेंस देता है। यानी कुछ तो है जो खुदा की निगाह में इंपॉर्टेंट है, इंसान की निगाह में शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन खुदा की निगाह के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 27वां बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक जी। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई ईसू से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। सो ए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जा कर रेवर में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने। आगे भी पढ़ दे, एक और आयत है 10वीं आयत। और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। जी। आप में से कितने लोगों को ये वाकया जो है बाइबल के अंदर से याद है? कितने लोगों को? याकूब की कहानी। याकूब जो है, जिसे खुदावन ने एक नया नाम दिया, यानी इस्राएल। याकूब की जिंदगी जो है वो बहुत सारे भेदों से भरी पड़ी है। देयर आर सीक्रेट्स इन हिज लाइफ। गो के वो प्रॉमिस चाइल्ड है, यानी वादे का फर्जंद, और बरकतें उसके लिए रखी हुई हैं खुदा के कलाम और खुदा की शरीयत के मुताबिक। तो भी हम जब उसकी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे फ्लॉज नजर आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि उस शख्स की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए थी। यानी वो नबी तो था, वो चुना हुआ था, वो प्रॉमिस चाइल्ड था, यानी वादे का फर्जंद। इब्राहिम से जो वादा खुदा ने किया इसहाक से याकूब, वादे का फर्जंद। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें खराब नजर आती हैं, जो कि खुदा की निगाह में भी अच्छी नहीं थी। लेकिन खुदा ने उसको एक ऐसे प्रोसेस में से गुजारा, ऐसे प्लान के अंदर से गुजारा कि जब वो खालिस होकर बाहर आया तो ही वॉज अ प्रॉमिस चाइल्ड। वो यकीनन वादे का फर्जंद हुआ और खुदावन ने अपनी जो बरकत है उसके खानदान और उसके आगे बच्चों के जरिया से पूरी की। जब मैं उसकी पैदाइश देखता हूं तो उसमें भी वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ हमें नजर आता है, क्योंकि वो जुड़वा था इसऊ और ये, और इसऊ जो है वो पहले उसकी पैदाइश हुई और साथ ही पैदाइश जो है वो याकूब की भी हो गई। और दोनों जुड़वा होने की वजह से जो बर्थ राइट है, जो पेलोठे का हक है, उसके ऊपर फाइट करते रहे। पेलोठे का हक, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक जो पेलोठा है, जो फर्स्ट बॉर्न है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो फर्स्ट बॉर्न है वो खुदावंद की तरफ से है और खुदावंद के लिए है। मूसवी शरीयत के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, द फर्स्ट बॉर्न बिलोंग्स टू गॉड। पहला बच्चा वो खुदा का है, खुदा के लिए है। आज भी इस्राएल के अंदर जो पेलोठा है वो ज्यादातर खुदा की खिदमत के लिए दिया जाता है। अब वो पैदा तो हो गया, लेकिन क्योंकि ईसाऊ पहले
पैदा हुआ था, चाहे चंद मिनट पहले ही या चंद सेकंड पहले ही पैदा हुआ था, वो अपने पेलोठे होने को बहुत कुव्वत वाला समझता था। हुआ क्या कि याकूब ने एक प्लान किया कि मैं अपने भाई से उसके पेलोठे होने का हक जो है वो ले लूं, अ फर्स्ट बॉर्न राइट वो ले लूं उससे। और उसने ऐसा ही किया। उसने धोखे के साथ अपने भाई को कोई दाल खिलाकर उससे जो बर्थ राइट था वो ले लिया और सोचने लगा कि अब मेरे पास बर्थ राइट है, अब मेरे पास फर्स्ट बॉर्न राइट मौजूद है, अब मेरे पास बरकत है, क्योंकि मैं अब पेलौठा हूं, इसलिए सारी बरकत जो है इसहाक के पास वो मेरे पास होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। इसहाक के दिल में आया कि अब मैं जाने को हूं तो वो बरकत जो इब्राहिम से मुझे मिली है मैं आगे अपने बड़े बेटे को दूं, फर्स्ट बॉर्न को दूं। और उसने प्लान किया। उसने उसे अपने खैमा में बुलाया और खैमा में बुलाकर कहने लगा कि तू जो मेरा बड़ा बेटा है, मैं तुझे बरकत देने को हूं। कौन सी बरकत? वो जो वादा का फर्जंद यानी खुदा के साथ जो इब्राहिम ने वादा किया है, वो राइट मैं तुझे देने को हूं। सारा वो रिबेका ने सुन लिया और उसने एक प्लान बनाया। प्लान बड़ा ही डिफरेंट था। प्लान जो है वो कुछ और करने का प्लान था। अपने बेटे को उसने कहा कि तेरा बाप जो है ना वो ईसाऊ नूं बरकत देन लग गई है, तो तू की कर ते जाके 2 खूबसूरत सेहतमंद बकरी के बच्चों को ले आ। मैं तेरे लिए डिश तैयार करती हूं क्योंकि मुझे तेरे बाप की पसंद का पता है, और तू वो डिश लेकर, वो खाना लेकर जो तेरे बाप को पसंद है, अपने बाप के पास जाना और प्रिटेंड करना कि तू ईसाऊ है। प्लान तैयार किया गया कि उस ब्लेसिंग को हासिल किया जा सके। किसको? इब्राहिमिक ब्लेसिंग। किसके साथ? धोखाधड़ी के साथ, ताकि ब्लेसिंग हासिल कर ले। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ब्लेसिंग तो मिली हुई थी उसको, और उसके बाप ने खाना खाया और याकूब को ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद क्या ब्लेसिंग, क्या इब्राहिमिक ब्लेसिंग उसके ऊपर आई? हम पूरी उसकी लाइफ के अंदर देखते हैं कि उसके पास इब्राहिमिक ब्लेसिंग नहीं थी, गो के उसके बाप ने उसे ब्लेस भी किया था। क्यों? क्योंकि उसने धोखे से, फरेब के साथ जो है वो ब्लेसिंग हासिल की थी। इसे कहते हैं अनॉइंटिंग लेस ब्लेसिंग। हाँ, ब्लेसिंग तो ले लीती, हाथ भी रखवा लेता है वड्डे पादरी को, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठ बोला गया, क्योंकि झूठ की पैदावार से कभी भी खुदा का मसा किसी शख्स के ऊपर नहीं ठहरता।
झूठ बोलकर अभी खुदा का मसा नहीं ले सकते आप, मैं आपको बताता चलूं। खुदा को ना तो कोई फरेब दे सकता है, ना खुदा फरेब खाता है ना देता है। कोई भी शख्स उसको फरेब नहीं दे सकता। अगर आप ये सोचे कि किसी के हाथ रखने से मैं अब जो है वो बन गया हूं खुदा का खादम, ऐसा नहीं है। ब्लेसिंग तो मिल जाएगी अल्फाज में, लेकिन अनॉइंटिंग कौन करेगा? अनॉइंट कौन करेगा? मसा तो आसमान से होता है, और खुदा बदी को नहीं देख सकता, धोखे को, फरेब को, झूठ को नहीं देख सकता। अनॉइंटिंग लेस ब्लेसिंग होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर धोखा मौजूद है। याकूब को ब्लेस कर दिया था इसहाक ने, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं ठहरी। आप कहते होंगे कि भाई साहब नवियां गल्लां ही सानू सिखाई जान दे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, आज तक सुने ही नहीं असी। आगे जाके बताता हूं क्या। He was blessed, but there was no anointing. क्या था? प्लानिंग करके ली गई थी। किसकी प्लानिंग है? इंसानी प्लानिंग है। इंसानी प्लानिंग के साथ मसा नहीं ठहरता। लिख ले, आइडिया को चोरी कर लिया गया। आइडिया किसका था? ईसाऊ के लिए था कि जा शिकार कर और मेरे लिए खाना बना कर ला, मैं ताकि उसको खाऊं और खुश हूं और तुझे बरकत दूं। दैट वॉज एन आइडिया, अ प्लानिंग ऑफ गॉड, अ प्लानिंग ऑफ अनॉइंटेड। बट उस आइडिया को क्या किया गया? चोरी किया गया। आज भी बहुत सारे खादम आइडियाज को चोरी करके खुदा की खिदमत में आते हैं। They have no visions, they have no vision at all, but an idea कि इस चीज में पैसे हैं, क्यों ना ये काम कर लिया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे खादम आज ये करते हैं कि यार इसमें पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, क्यों ना ये वाली चीज जो है की जाए। Stealing of ideas cannot bring anointing. दूसरों की कॉपी करने से खुदा का मसा नहीं आता। If you want your portion in anointing, if you want your ministry, then ask God. खुदा के साथ कलाम करें, उसे कहें मेरी खिदमत मुझे दे। किसी की खिदमत नहीं मैं चाहता। मैंने ऐसा किया था, मैंने खुदावन के सामने आर्ग्यू किया। मैंने कहा मेरा बाप ही इज इवेंजलिस्ट, पूरे पाकिस्तान में उसने बहुत खिदमत की, पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं। शहर शहर वो गया, बड़ी हीलिंग मिनिस्ट्री, ऐसी हीलिंग मिनिस्ट्री जो आज भी नजर नहीं आती। सरियन गूंगे बहरे ठीक हो रहे हैं, अंधे शिफा पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, दिस काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। मैंने खुदावन को कहा खुदावन नहीं, वो उसकी अनॉइंटिंग है। वेयर इज माई अनॉइंटिंग, वेयर इज माई पोर्शन? मेरा हिस्सा क्या है? मुझे कुछ नया दे, वो तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट न्यू थिंग इन माई मिनिस्ट्री। आई डोंट वॉन्ट टू स्टील द आइडिया। मैं किसी का अनॉइंटिंग को स्टील नहीं कर सकता। मुझे मेरा मसा दे, मेरी जगह क्या है, मेरा पोर्शन क्या है। और खुदा ने फिर मुझे टेलीविजन मिनिस्ट्री दी। When you steal ideas, there might be a blessing, but there will be no anointing. समझ तो नहीं आई? आ गई समझ? जिन्हों आ गई वो हाथ खड़ा करे। तो जेड़ा मैं तरीका दसिया है, स्माइल करें, इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। बरकत तो मिली,
बरकत तो उसने ले ली धोखे के साथ, लेकिन सारी जिंदगी वो भागता रहा, फरार। क़याम ही नहीं था। क़याम होता है ना, है स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, स्टेबिलिटी नहीं थी, फरार था। ब्लेसिंग थी, बाप ने बरकत दे दी हुई थी, लेकिन क्योंकि धोखे से, लालच से बरकत मिली थी, इसलिए क्या हुआ, डरता रहा और फरार इख्तियार। क़याम ही नहीं है, क़याम ही नहीं है। और ऐसा ब्लेस्ड बंदा जिसके पास ब्लेसिंग तो है, क़याम नहीं है, और वो ब्लेसिंग पाने के बावजूद भी गुलामी में चला गया, गुलाम बन गया, अपने मामू का गुलाम, और अपना एक बड़ा उम्र का हिस्सा उसने वहां पर गुजार दिया। पढ़े जरा आगे, निकालें पीछे पीछे जी, 42वीं से 45वीं आयत पढ़े। यह भी आइडिया उसकी मां ने दिया। मरकूम है, और रिबका को उसके बड़े बेटे ईसाऊ की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि देख, तेरा भाई ईसाऊ तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोच कर अपने को तसल्ली दे रहा है। सो है मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा, और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खुफकी उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो, और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए। तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं। जी, जो कि रूहानी आवारागर्द हैं, वो किसी एक चर्च के साथ, किसी एक खादम के साथ नहीं टिकते, क्योंकि वो प्रिटेंड तो करते हैं कि उनके पास ब्लेसिंग है, लेकिन उनके पास ब्लेसिंग नहीं है। दे आर अनॉइंटिंगलेस पीपल। वो मसाशुदा लोग नहीं होते, और उनके जिंदगी के अंदर करार नहीं, क़याम नहीं होता, और वो कभी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह गुलामी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी किसी एक के साथ खड़े नहीं रहते। रूहानी आवारागर्द लोग आज आपको आम मिलेंगे। बड़िया मीटिंगां जाते जे, हाँ जी, और कहीं पे भी उनको किसी शख्स के वसीला से बरकत नहीं मिलती, क्योंकि वो ढूंढते ही नहीं है बरकत, क्योंकि वो बरकत के फर्जंद नहीं होते, इसलिए उनको बरकत भी नहीं मिलती। वो दूसरों में हमेशा खामियां ढूंढते रहते हैं। किसी भी चर्च में जाएंगे, वो उस चर्च के लोगों के अंदर खामियां ढूंढेंगे, उनकी कमजोरियां ढूंढेंगे। अब रूहानी आवारागर्द जो है उसकी तशरीह कर रहा हूं। खतरनाक है ऐसे लोग। वो सोचते हैं कि उनके पास बरकत है, उनके पास खिदमत है। ना उनके पास खिदमत होती है, ना बरकत होती है, ना अनॉइंटिंग होती है। भैन रिबका ने क्या, पुत्र ईसाऊ ने तेन मार देना ही, तू दूजी दफा ना धोखा किया। पहले वो पलोठे का हक ले लिता, हुण बरकत भी ले ली, हुण तेन ने मारना ही। दौड़ जा, जा मेरे मामे को, अपने मामे को, मेरे मामे को नहीं, अपने मामे को दौड़ जा। क्योंकि औरत के लिए सबसे रेफ्यूज जो होती है वो मेका ही होता है? आज भी ऐसा ही है। अगर रुसेगी भी तो कित्थे जाएगी? कभी भी अपने देवर वाल नहीं जाएगी, कभी भी अपने जेठ हल नहीं जाएगी। किधर जाएगी? अपने बेटे की तरफ नहीं भाई जाएगी, भाई की तरफ जाएगी। बेटे नाल भी रुसेगी तो भाई वाली जाएगी। उन्हें क्या कि दौड़ जा, बरकत तू ले लेती हो, दौड़ जा। वो क्यों जी बरकत है यार, जड़ा दौड़ान रही है?
एक कैसी ब्लेसिंग! इब्राहिम को तो खुदावन ने ब्लेसिंग दी कि तू कौमों का बाप होगा, तेरी नस्ल में आसमान के सितारों की मानद कर दूंगा, तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो तेरे लिए बरकत चाहेगा मैं उसके लिए। दिस इज द ब्लेसिंग, अब्राहमिक ब्लेसिंग। अगर मिल गई है वो ब्लेसिंग तो भागना किस चीज के लिए? क्यों भाग रहे हो? इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग असल में मिली नहीं है, अनॉइंटिंग लेस है ब्लेसिंग। हाँ, जा मेरे भरा दे घर चला जा, उत्थे ही रही जदों तक मैं तेनू बुला नहीं लेंदी। क्या हुआ? वहां रहा वो, क्या करता था वहां पे? क्यों उन्होंने कोई अथॉरिटी दे दी सी? हाँ जी, मामे ने अथॉरिटी दे दी, भेड़ बकरियों को चराने के लिए चरवाहे की जॉब दे दी, और उस जॉब के अगेंस्ट क्या किया? मैं तुझे खाना दूंगा, मैं तुझे रहाइश दूंगा, और तेरे भाई से तुझे महफूज रखूंगा। ये कैसा अनॉइंटेड पर्सन है जिसकी हिफाजत के लिए जो है वो लोगों की जरूरत है। What sort of anointing they have? आज भी बहुत सारे लोग अपने दाएं बाएं गन वाले लेके फिरते हैं, because they have no anointing, they pretend anointing। anointed हो ना तो जहां पे वो खड़ा हो जाए वहां पे पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। anointed हो। मूसा था anointed? हाँ, जिस जगह में तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह किसको कहा? यशवा को। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि जहां मूसा खड़ा हो जाता था खुदा की हुजूरी वहां पर होती थी। अनॉइंटिंग लेस ब्लेस्ड पर्सन जो होता है वो लोगों के घरों में रेफ्यूज ही ढूंढता है कि किते उन्हें आसरा मिल जाए, रुकंदा है। 2 गनमैन वाले खिलार के स्टेज दे उत्ते है ऐ साबित किया जाता है हम बड़े प्रोटेक्टेड हैं। तो जिथे गन वाले खलो जान तो फिर खुदा दे फरिश्ते कहते ने रहन दो, फिर मैसी की खलोना है, साड़ी ड्यूटी खत्म। क्यों जी? वो कहते साड़ी ड्यूटी खत्म, क्योंकि इत्थे तो गन वाला खलो गया जिथे असी खलोना सी। याकूब स्लेवरी में रहा। दिस इज कॉल्ड अनॉइंटिंग लेस ब्लेसिंग। आगे चले। एक मैंने फ्रेज लिखा है यहां पे, गेटिंग पोजीशंस डजंट मीन टू बी अनॉइंटेड। पोजीशन हासिल करने का मतलब मसा होना नहीं है। You might be in a good position in the church, an elder, a deacon, a pastor, a prophet, evangelist, senior pastor. Huh? Positions मसा को डिफाइन नहीं कर सकती। मसा टोटली अ डिफरेंट थिंग। मसा कैसा है? खड़ा हो इंसान, खुदा के कलाम को अपने हाथ में ले और कहे उसने मुझे मसा किया है, और लोग हैरान हो जाएं। दिस इज कॉल्ड अनॉइंटिंग। हाँ, यीशु मसीह ममसू था? यीशु मसीह ममसू था? किन्ने मानते ने? अच्छा, जो तो मैं कोई सवाल पूछना थे
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। और ना भी ठीक होगे कोई गल नहीं, हाथ खड़ा करो। कितने लोग यीशु मसीह को ममसू मानते हैं? बंटी भाई आज आप बीमार लग रहे हैं थोड़ा, आप ठीक है? अभी सो के उठ के आए हैं मेरे ख्याल, मुंह धोया था? प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग जो हैं दुआ में भी सो सकते हैं। थॉमस साहब ने आप भी हाथ खड़ा करता है, मैं नहीं कुछ किया, क्यों जी? और जो इन्हों को मैं पूछना ना, भाई साहब तुम सो गए सो दुआ, कहते नहीं पीस बहुत सी। भाई इतना इत्मीनान होता है कि मुझे बिस्तर पर इतनी नींद नहीं आती। बट एन आर्ग्यू। If you have position in your church, in this church, that means you must have anointing. Position के साथ anointing जरूरी है, otherwise क्या होगा? आवारागर्द बन जाएंगे। इथों उथे उथों उथे उथों उथे उथे हैं, किते भी सुकून नहीं मिलना। क्योंकि ब्लेसिंग को प्रिटेंड तो कर सकते हैं आप, लेकिन अपने अंदर से शो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। आगे चलें, आगे बढ़ते। 32वां बाब, उसकी 22वीं से 25वीं आयत। आज साडा इंटरनेट जे सही नहीं चल रहा, तो मेरे को भी इत्थे कुछ नहीं आन रहा। हाँ जी, 22वीं से 25वीं आयत। 22वीं से 25वीं आयत जरा जल्दी से क्विकली पढ़। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा। हाँ जी। और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और भू फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो वो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भूख फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी। ठीक है, थैंक यू। हालेलुया। कितने बच्चे हो गए? कितने? ऊंची बोलो। बुढ़िया 11 बच्चे, 4 बीवियां, गुलाम लौंडियां, बहुत सारे चौपाए, भेड़ बकरियां, सब कुछ उसके पास है, लेकिन करार नहीं है। ब्लेसिंग तो है, अनॉइंटिंग नहीं है, क्योंकि जहां अनॉइंटिंग होती है वहां पे इत्मीनान होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ब्लेसिंग है, अनॉइंटिंग नहीं है, फाइंड अनॉइंटिंग फर्स्ट। आसमान की बादशाही की तलाश करो तो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। क्या ख्याल? क्या हुआ? पता चला कि ईसाऊ जड़ा ना वो आ रहा है। हुण इन्हें जो जो कीता होया सी अपने भरा नाल सारा कुछ याद आ गया। क्यों जी? दाल खवा के है, बकरी दे वाल ला के जिसम दे नाल, इसहाक को धोखे नाल बरकत भी ले लीती सी। कीता तो बुरा सी ना। क्या हुआ? सोचा उसने
कि मैं अपने भाई से अगर मिलूँगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा और मुमकिन है कि मेरे सारे बच्चों को और मेरी सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दे। लेकिन मैं उनको पहले सेव कर लेता हूँ और मैं अकेला जाता हूँ ताकि अपने भाई के साथ जो है मैं मिलूं और देखूं उसका क्या मूड है। हाँ जी, मूड क्या है उसका। जा रहा था, एक जगह पर उसे फरिश्तों का एक कॉल मिला, उसने उस जगह का भी नाम रखा, और फिर एक और जगह पर एक शख्स उसको मिला और वहां पर लिखा हुआ है कि वो उससे कुश्ती करता रहा। ही वॉज रेसलिंग विद हिम बिकॉज याकूब के पास स्टबन नेचर थी, जिद्दी था, वो झूठ बोलने वाला, धोखेबाज, लालची, हर चीज के लिए लालच वो करता था। ही हैड अ स्टबन नेचर बट विद ब्लेसिंग। बरकत तो थी लेकिन स्टबन नेचर थी। खुदा खुद उससे मिलने को आता है। वहां पे वो कुश्ती करते हैं आपस में, सारी रात कुश्ती कर दे रहे हैं, पता नहीं केड़ी कुश्ती सी। हाँ, कोई आर्ग्यू भी करते होंगे। खुदा ने उन्हें दसिया होना है तू यह काम गलत किया नहीं किया। जस्ट एन आइडिया, मैं एक आइडिया बता रहा हूं, क्योंकि सारी रात उंज तो नहीं कुश्ती का है, कोई बोलिया भी तो होएगा ना किसी ने कुछ। भाई से मिलने जा रहा है लेकिन अपनी आकड़ नहीं जे छड़ रहा है, आकड़ नहीं छड़ रहा, क्योंकि धोखा देने की आदत है उसके पास और एक गुरूर है कि मैनू ब्लेसिंग मिल चुकी है, आई डोंट नीड एनीथिंग। बट देयर इज स्टिल अ लस्ट, एक जदोजहद फिर भी है कि जेड़ा भी शख्स मैं देखा उहदे कोलों ब्लेसिंग ले ला। आज भी बहुत सारे लोग खुदावंद से मसा नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज दे चीट इन द चर्च, दे चीट इन द फैमिली, दे चीट इन देयर लाइफ। चीटर्स हैव no position in God's promises। और मगरूर भी, गरूर मौजूद था और पोजीशन थी। मेरे को इब्राहिम दी 19 बड़ा बड़ा खादम है, मेरे ते हाथों ने रखा। बहुत सारे लोग तो तस्वीर खिंच के ला लेंगे ने, अपने बेडरूम चलाई होंगी। हैव पोजीशन एंड स्टिल they have lust of blessing। बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं चर्चिज में, हर पादरी को दुआ कराते हैं। खुदा दे कलाम च लिखे हाथ रखवाने में जल्दी ना कर, ठीक है ना, लेकिन वो हर पादरी को हाथ रखवाते हैं। जी मैं एस पादरी को भी सीनियर पास्टर हैं, उनसे भी हाथ रखवाया मैंने, इस पास्टर से भी हाथ, उस पास्टर से भी हाथ रखवाया है। ब्लेसिंग फिर भी नहीं होती भाई। हाथ रखवाना पहले तो नीयत से साफ करो। और बहुत सारे लोग ब्लेसिंग हासिल करने के लिए फाइट भी करते हैं आपस च भी। पादरी साहब तो बाद मैं सीनियर पास्टर बनना है, हाँ जी। वर्ष पर 3-4 खलोते होंगे ने, बड़े अजकल दे मजे दे मजे मैं वेख रहा हूँ सारे ड्रामे, सारे चर्चिज दे ज्यादा जो बड़ी इवेंजलिकल मिनिस्ट्रीज एंड 3-4 वर्शिपर खलोते होंगे ने। एक हले गीत पूरा नहीं करता, दूजा पहले शुरू कर लेना, फिर दूजे घूरीअल पा के वेचते हैं मेरा गीत मैनू भी वारी दे। लस्ट ऑफ पोजीशंस, लस्ट ऑफ ब्लेसिंग।
आगे चले। लेकिन असल में अनॉइंटिंग कब आती है? इत्थे हुण आएगा काम। सबमिशन नहीं सी कर रहा जेकब, की नहीं सी कर रहा? किदी? खुदा दी। खुदा दे नाल लड़ी जान दिया, लड़ी जान दिया, ते मानदा नहीं पिया खुदा दी गल। क्यों? जी मेरे को इब्राहिम दी ब्लैसिंग है, डॉक्टर रऊफ दी ब्लैसिंग मेरे कोल है, मैं क्यों सबमिट करा? सबमिशन नहीं कर रहा था। खुदा ने की किया? एक की मारी। किथे? चल सीधा चलना पिया सा, हुण चढ़ हाँ जरा सीधा, चल के विखा सीधा। बड़ी तेरे चाकड़ सी। सारी जिंदगी याकूब इस्राएल कहलाने के बावजूद भी लंगड़ाता रहा। और आज भी इस्राएल के लोग रान की उस खास नस का गोश्त नहीं खाते। ब्लेसिंग कम्स विद सबमिशन। मानदा नहीं सी पिया, गलती नहीं सी मानदा पिया। खुदा ने कहा एल है, थल्ले चौक फैले, घुटनों के बल हो, फिर मैं तेनों बरकत दांगा। होया? होया घुटना के बल। और फिर क्या हुआ? खुदा ने उसे ब्लेस किया। आज लोग सोचते हैं कि विदाउट ओबीडियंस, विदाउट सबमिशन अनॉइंटिंग काम करती है। नहीं करती। क्या सब? नहीं कर दी। हाँ जी, नहीं करती। Once you will submit yourself, you not only be blessed, but got anointing of God. पहले मिलन जान दिया सी, जो इस सबमिशन की थी, खुदा ने बरकत दी थी, ख्याल आ गया हुण मैं सुलह करांगा अपने भरा दे नाल। Anointing always bring reconciliation. Blessing doesn't bring reconciliation. Anointing brings reconciliation. मसा के वसीला से सुलह होती है, बरकत के वसीला से नहीं होती। दूरों वेख रहा ईसाऊ आ रहा है, 400 लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। किन्ने? ते एक ही है कला। की कीता? क्या किया उसने? बरकत मिल गई है। हुण जेडे बरकत वाले लोग ने उन्हां दा रवैया की है, आ भी देख लो। की है? घुटनों के बल हो गया। अब किसके आगे? जिसका गुनाह किया था। डेली दुआ करना बड़ी अनॉइंटिंग होंदी है, उत्थे ही मैं माफ़ी मांग ली थी, बस बहुत हो गया। ताड़ा की ख्याल है मैं उहदे कोलों माफ़ी मंगा? ना 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 ना, आई विल नॉट डू इट। बट द अनॉइंटेड वन ऑलवेज बी सबमिसिव टू गॉड। वो हमेशा खुदा के ताबे होता है। और खुदा जिसने याकूब को ब्लेस कर दिया था, वो चाहता था कि अब अनॉइंटिंग इसके अंदर से जारी हो। और उसने क्या किया? उसने उसे सबमिसिव बना दिया। और फिर उसने क्या किया? उसके अल्फाज आप देख लेना, आप हैरान हो जाए। उसने कहा, ईसाऊ को कहा, तू मेरा मालिक है। He was recognize his position. तू मेरा मालिक है, तू पेलोठा है, मैं मान गया हूं तू पेलोठा है।
पिलौठे होने से बरकत नहीं ना अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग सबमिशन के अंदर है। रिकग्नाइज किया उसने और उसने फिर कहा तू मुझे मुआफ कर। क्या कहा जी? God's benchmark for anointing is submission and obedience. ताबेदारी, फर्मा बरदारी ही anointing लेकर आती है, कोई और चीज नहीं है। आगे क्या है? आगे क्या है? चंद एक लोगों ने किया है। आगे क्या है? आमीन। सरप्राइज तो नहीं हुए? तो कह रहे हो पैसा वाले तो जुटे हुए थे हैं। अ बेंचमार्क फॉर लीडर्स। अगर आप वादा का फर्जंद बनना चाहते हैं, गॉड्स प्रॉमिस चाइल्ड, धोखाधड़ी से बच जाए, लालच ना करें, गरूर ना करें, ब्लेसिंग की लस्ट ना रखें, रूहानी आवारा गर्द ना बने। हाँ जी, क्यों जी? क्या करें? बी सबमिसिव टू गॉड। खुदा की हुजूरी में आना शुरू कर दे। खुदा मजबूर हो जाएगा कि आपको मसा कर दे। खुदा ने देखा कि ये नहीं मोड़दा, बड़ा इनू शौक है ब्लैसिंग का। पहले उन्हें सबमिसिव किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने ब्लैस कर दिता, अनॉइंट कर दिता। The first step to get anointing from God, be submissive. Not to man, but to God. And then to man. That is senior to you, elder to you. आज मैं देखता हूं कि बड़ों का एहतराम नहीं है, और एक पॉलिटिकल पार्टी उन्हें बेड़ा गर्क करके रख देता है नौजवानों का, बदतमीज कर देता है इंतहाई। अब वो सोचते हैं अब्बे नूं तानू की पता। हाँ जी, एहतराम नहीं रहा बच्चों को बड़ों का। नो रिकग्निशन। ये कौन है? ये चाचा है, मामा है, ताया है, कौन है ये? बात करते हुए तमीज नहीं। तो अगली जनरेशन में ब्लेसिंग कैसे आएगी? कैसे अनॉइंटिंग होगी? हम इस चर्च में कहते हैं खुदावंद अगली जनरेशन को तैयार कर, अगली जनरेशन को ये तो बताएं कि असूल क्या है अनॉइंटिंग का। क्या असूल है होज़ाना? अनॉइंटिंग कम्स फ्रॉम गॉड विद सबमिशन एंड ओबीडियंस। Amen? आए अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, सरों को झुकाएं।